Hello, good morning student. My name is Goswami Hemali. I am your Hindi teacher. तो स्टूडेंट हमने हमारा चैप्टर 2 था बातूनी कछुआ। क्या था? बातूनी कछुआ। वो हमने देख लिया था। वो सारे जो लेसन थे उसका एक्सप्लेन और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने ऑलरेडी कर लिए हैं और आप लोगों ने आपकी CW में वो क्वेश्चन आंसर भी लिख लिए होंगे। ओके, डन। नाउ स्टूडेंट, अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स है यानी कि ये जो ग्रामर का सारा पार्ट्स है हमारी अंकुर पाठमाला का और हमारी अभ्यास पुस्तिका का, वो हमें क्लियर करना है। तो इस सेशन में हम लोग हमारी अंकुर पाठमाला करेंगे यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक है वो करेंगे। तो देखो, सबसे पहले टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 उसमें क्या है कि सबसे पहले है क्वेश्चन आंसर, वो हमने ऑलरेडी देख लिए है। इसका एक वीडियो भी मैं दूंगी आपको जिसमें उसके सारे आंसर भी होंगे। ओके, तो सबसे पहले 5th क्वेश्चन है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, सही क्रम संख्या लिखिए। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, सही क्रम संख्या लिखिए। तो ये हमें किस तरीके से आ सकता है, अगर हमें सारे जो हमारी ये लेसन है बातूनी कछुआ वो हमें क्लियर होगा कि सबसे पहले क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, तो हम आराम से हमारा ये आंसर है वो क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे आंसर मैं आप लोगों को हमारे वीडियो में सुनाऊंगी। नाउ उसके बाद पेज नंबर 14 में है भाषा संसार, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे ग्रामर के टॉपिक्स है वो अभी हमें यहाँ पर देखने हैं। तो सबसे पहले है पढ़िए समझिए फिर चुनकर विशेषण लिखिए। क्या है? पढ़िए समझिए फिर चुनकर विशेषण लिखिए। तो सबसे पहले तो विशेषण और संज्ञा, विशेषण क्या है और संज्ञा क्या है वो हमें देखना है। तो देखो, हमें साइड में ग्रीन बॉक्स में दिया है, उसकी डेफिनेशन आप लोगों को दी है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु स्थान या कोई भी नेम हो उसको कहते हैं संज्ञा। संज्ञा के, याद रखना, संज्ञा के गुण अवगुण के बारे में जो कहा जाए उसे कहते हैं विशेषण। आपको दो बातें याद करनी है। फर्स्ट वाली क्या, कि सबसे पहले नाम, संज्ञा यानी कि नाम, कोई भी वस्तु का नाम हो, कोई भी स्थान का नाम हो, कोई भी नाम हो तो उसको क्या कहेंगे हम, संज्ञा। और उसी संज्ञा का यानी कि उसी नाम का हम कोई गुण या अवगुण बताते हैं। गुण या अवगुण, अच्छी बात या बुरी बात, जो भी है वो हम बताते हैं, वो उसका क्या होगा, विशेषण। क्या होगा, विशेषण। वापस एक बार करती हूँ कि नाम यानी कि संज्ञा, इसमें कोई भी नाम आ सकते हैं, कोई स्थान का नाम, कोई वस्तु का नाम, कोई परफेक्ट व्यक्ति का नाम, कोई भी उसमें आ सकता है, कोई भी नाम हो तो वो होगा संज्ञा। ओके, और उसी संज्ञा का हम कोई गुण या अवगुण बताते हैं, उसके बारे में कुछ बात करते हैं तो वो होगा विशेषण। क्या होगा, विशेषण। ओके, नाउ क्लियर इतनी बातें। तो देखो, सबसे पहले हमें एग्जांपल एक दिया है। क्या दिया है, चलो अपनी बुक में सबसे पहले आप लोगों को देखना है। क्या है, कछुआ। पर कैसा कछुआ, बातूनी। कैसा, बातूनी। देखो, विशेषण में एक बात ये जरूरी है, आप लोगों को उसको कैसा कैसी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको विशेषण आराम से मिल जाएगा। देखो, उसके नीचे ग्रीन बॉक्स में क्या दिया है, जैसे काली बिल्ली, चतुर लोमड़ी। ओके, उसके एग्जाम्पल है, विशेषण और संज्ञा के एग्जाम्पल है। जैसे कि बिल्ली क्या हुआ, एक नेम हुआ। बिल्ली क्या हुआ, एक नेम। पर कैसी बिल्ली, काली बिल्ली। कैसी बिल्ली, काली। तो काली क्या हुआ, विशेषण हुआ। क्या हुआ, विशेषण। बिल्ली तो एक नाम था। ओके, क्लियर। बिल्ली एक नाम और बिल्ली पर कैसी बिल्ली, ओके, काली बिल्ली। तो काली क्या हुआ, उसका विशेषण शब्द। फिर है चतुर लोमड़ी। क्या है, चतुर लोमड़ी। तो लोमड़ी क्या है, एक नेम है और वो भी कैसी, उसका गुण क्या है, चतुर है। वो कैसी है, चतुर। तो चतुर क्या हुआ, विशेषण। चतुर लोमड़ी, चतुर लोमड़ी। चतुर हुआ विशेषण
और लोमड़ी हुआ नेम। यहाँ काली और चतुर क्रमशः बिल्ली और लोमड़ी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसे विशेषण कहा है। मैंने जैसे आप लोगों को बोला वैसे ही कि कोई भी नेम हो, कोई स्थान हो, कोई वस्तु हो, उस सबको क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। और उसी संज्ञा के गुण या अवगुण को हम क्या कहेंगे? विशेषण। क्या कहेंगे? विशेषण। देखो नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन एक दिया है, उसमें देखो डेज तालाब, इस ब्लैंक में आपको क्या लिख सकते हैं? तो हमें आंसर ऑलरेडी हमें हेल्प बॉक्स दिया है वहां पर। देखो तालाब, तो हमें पता है कि हमने लेसन में देखा था कैसा तालाब था? यस, कैसा तालाब था? सूखा तालाब। कैसा तालाब था? सूखा तालाब। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सूखा। क्या लिखेंगे? ओके, तालाब पर कैसा तालाब? सूखा। कैसा तालाब? सूखा। देखो उसको बोलने की ट्राई करो कि उसको क्वेश्चन करो, कैसा, कैसी। ओके, अगर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि इसमें विशेषण क्या होता है। तालाब कैसा है? तो तालाब कैसा है? सूखा। कैसा है? सूखा। ओके, तो ये सूखा वर्ड क्या हुआ? हमारा विशेषण हुआ। क्या हुआ? विशेषण। सूखा शब्द क्या हुआ? विशेषण। और तालाब तो क्या है? नाम है, संज्ञा है। फिर क्या है? डेज हंस। हंस, तो हंस कैसे थे? समझदार थे। कैसे थे? समझदार। देखो हमें हेल्पिंग बॉक्स दिया है इसलिए हम उसमें से लिख रहे हैं। ओके, नहीं तो हम अपनी तरीके से भी कोई भी विशेषण उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, पर वो प्रॉपर राइट होना चाहिए। इसमें हमें ऑलरेडी हेल्पिंग बॉक्स में दिए ही है कि कौन कौन से विशेषण है जो आपको इसके साथ लिखने हैं। तो हंस कैसे है? समझदार। कैसे है? समझदार। ओके, हंस कैसे है? समझदार। देखो मैंने उसको क्वेश्चन किया, कैसे है, कैसे, कैसी, कैसा। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें विशेषण शब्द आराम से मिल जाएंगे। ओके, नाउ उसके बाद है डेज मित्र। क्या है? डेज करके मित्र। तो मित्र के लिए क्या है? सच्चे। क्या है? सच्चे मित्र। अगर यहाँ पर सच्चे दिए इसलिए हम लोग सच्चे लिख रहे हैं। अगर इसके अलावा हमें कोई विशेषण चाहिए तो सच्चे के अलावा कोई विशेषण शब्द याद आ सकता है किसी को? अच्छे। अच्छे मित्र, तो अच्छे वर्ड भी क्या होगा? विशेषण। क्या हुआ? उसका क्या हुआ? गुण हुआ। क्या हुआ? ये जो मित्र है, मित्र का क्या हुआ? वो गुण हुआ है। ओके, तो यानी अच्छे मित्र, पक्के मित्र। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है हमें? सच्चे मित्र। ओके, सच्चे मित्र। तो ये थे हमारे विशेषण और संज्ञा। विशेषण और संज्ञा। तो संज्ञा के जो नेम होते हैं और उसकी कोई विशेषता दर्शाई जाती है, संज्ञा यानी कि कोई नाम और उसकी कोई विशेषता दर्शाती जाती है। विशेषता में क्या क्या हो सकता है? गुण और अवगुण। तो वो सभी शब्द कहलाएंगे विशेषण। क्या कहलाएंगे? विशेषण। फिर उसके बाद है विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द भी हम हमारे वीडियो में उसके आंसर के साथ देखेंगे कि हानि यानी नुकसान होता है तो उसका विलोम यानी क्या होगा? उल्टा अर्थ। ओके, पूरा ऑपोजिट वर्ड। तो हानि यानी अच्छा, हानि यानी नुकसान, तो उसका क्या होगा सामने? लाभ। ओके, सारे हम विलोम शब्द उसमें देखेंगे। फिर नाउ है थर्ड क्वेश्चन, वो अभी हम देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। ओके, तो स्टूडेंट अब हम प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, उसमें क्या है? पढ़िए, समझिए और दो दो नए शब्द लिखिए। पढ़िए, समझिए और दो नए शब्द लिखिए। तो देखो आप लोगों को कोई भी ऐसे वर्ड दिए होंगे तो उसको आपको वर्ड बनाने तो इजीली आ जाएंगे, पर ये क्या है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको लोगों को कहना चाहती हूँ। देखो न और य, न और य, यहाँ पर ऐसी एक लाइन है और यहाँ पर नहीं है, दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक ऐसी लाइन है और यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स क्या? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट उसका मतलब ये है कि जिसके नीचे ये लाइन है वो कैसा वर्ड है? हाफ वर्ड है। कैसा वर्ड है? हाफ। इसको क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। क्या बोलते हैं?
खड़ी पाई यानी कि उसके अंदर कोई भी स्वर है नहीं। अगर हम कोई भी वर्ड लेंगे, देखो अगर हम पूरा ये क लेंगे, ओके, तो ये क, ओके, क, तो मैंने इसके अंदर एक स्वर है ऑलरेडी। क के अंदर क्या है? अ। तो मैं इसको अलग करूंगी तो कैसे लिखूंगी? क प्लस अ, ऐसा लिखूंगी। यानी कि ये है खड़ी पाई वाला क, यानी कि आधा क, और उसके साथ एक स्वर ज्वाइंट हुआ। आधा क उसके साथ एक स्वर ज्वाइंट हुआ, उसकी वजह से ये बन गया पूरा क। क्या बन गया? पूरा क। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि कोई भी वर्ड के नीचे ऐसी लाइन हो, यानी कि खड़ी पाई वाली लाइन हो, कोई भी वर्ण के नीचे ऐसी खड़ी पाई वाली लाइन हो, तो उसका मतलब ये है कि वो एक आधा वर्ड है। क्या है? उसका मतलब ये है कि वो एक आधा वर्ड है। देखो न और य, तो हम ऐसा भी लिख सकते थे, न और य, ओके, हम ऐसा भी, पर ऐसा नहीं है क्योंकि इसके नीचे क्या है? क्या है? खड़ी पाई है। क्या है? खड़ी पाई, यानी कि ये कैसा वर्ड है? हाफ वर्ड है। हाफ वर्ड, हाफ न और य, ओके। ये आप लोगों को समझना जरूर। अगर ये नहीं दिया है, अगर हमें ये नहीं दिया है, तो हमें इसको देख के समझ में आना चाहिए कि इसके नीचे खड़ी पाई है, दैट मीन्स कि ये हाफ न है, ओके। इसके नीचे खड़ी पाई है, उसका मतलब कि ये हाफ न है। तो न और ये से क्या होगा? अन्य, ओके। और भी वर्ड हम बना सकते हैं, न्याय, अन्याय, न्योछावर, ओके। और वर्ड सारे तो हम कई सारे वर्ड बना सकते हैं, पर न और य को लेके इतना ही वर्ड बना। फिर स और थ, तो स के नीचे भी लाइन है, तो स कैसा है? हाफ वाला है। स के नीचे खड़ी पाई है, तो उसका मतलब कि वो आधा है। और आधा स और थ, तो स्थान, ओके, स्थिति, स्थापना, इसे वर्ड तो हम बना सकते हैं, पर हमें मेन क्या सीखना है कि जिसके नीचे खड़ी पाई है उसका मतलब कि वो आधा वर्ण है, ओके। खड़ी पाई बिना का वर्ण यानी कि थ, य, वो सब कैसे है? कैसे है सभी? उसके साथ ऑलरेडी एक स्वर जुड़ा हुआ है, ओके। फिर उसके बाद सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां, तो उसमें आप लोगों को जो दिए है ना क्वेश्चन, वो ऑलरेडी हमारी वर्कबुक में भी है, वो हम उसमें क्लियर कर लेंगे, ओके। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये सारे जो ग्रामर का टॉपिक से मैं अभी आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगी, उसमें सारे आंसर भी होंगे, तो हम उसमें वो क्लियर कर लेंगे, ओके। तो चलो ना अभी हम वो हमारा वीडियो देखेंगे, ओके। तो स्टूडेंट अब हम हमारी हिंदी स्टैंडर्ड 4 अंकुर पाठमाला यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक, ओके, उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर 2 बातूनी कछुआ, हमने क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी देख लिए हैं। अभी है प्रश्न नंबर 5, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सही क्रम संख्या लिखिए। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर हमें स्टोरी याद है हमारी पूरी, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस है वो कब आएगा, कौन सा वाक्य है वो किसके बाद आता है, ओके। देखो मैंने यहाँ पर साइड में नंबर दिए हैं 5, 3, 6, 4, 2, 1। आप लोगों को भी वैसे ही नंबर अपनी वाक्यों में लिखने हैं। पहला वाक्य क्या है? कछुआ बोला मैं न बोलने की कसम खाता हूँ, तो वहां पर कसम है, ओके। तो आप लोगों को तो वहां पर क्यों, कौन सा वो वाक्य है? 5 नंबर का। कौन सा? 5 नंबर का। देखो मैंने लाइन में भी दिया है कि लाइन में इसको कैसे लिखते हैं। फर्स्ट वाला कैसा आएगा? 2 हंस और एक कछुआ एक तालाब में रहते थे। सेकंड क्या था? कछुआ बहुत बातूनी था। थर्ड, नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। फोर्थ, दोनों हंस कछुए को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। फिफ्थ, कछुआ बोला मैं न बोलने की कसम खाता हूँ। 6, कुछ बच्चे तीनों को देखकर तालियां बजाने लगे।
ओके, तो ये उसके सही तरह से आंसर है। ये आपको को लिखने नहीं है, सिर्फ मैंने आपकी समझ के लिए यहाँ पर दिए हैं। ओके, ना उसके बाद है हमारा भाषा संसार का टॉपिक। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में समझाया था ना कि पढ़िए, समझिए और फिर लिखिए। उसमें क्या है, विशेषण और संज्ञा। तो संज्ञा यानी कि क्या होता है, कोई भी नाम और उसका कोई गुण या अवगुण होगा तो वो होगा विशेषण। जैसे कि बातूनी कछुआ, कछुआ कैसा है, बातूनी। फिर तालाब सूखा, तालाब कैसा है, सूखा है। तो सूखा उसका क्या हुआ, विशेषण, और तालाब नाम यानी कि संज्ञा। समझदार हंस, तो समझदार उसका क्या हुआ, गुण, और हंस नाम यानी कि संज्ञा। सच्चे मित्र, सच्चे क्या हुआ, विशेषण, और मित्र हमारी संज्ञा। ओके, तो ये थे हमारे विशेषण और संज्ञा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विलोम शब्द चुनकर लिखिए। विलोम शब्द यानी कि क्या, उल्टे अर्थ जो बताते हैं ऐसे शब्द। जैसे कि हानि, हानि का क्या होगा, नुकसान। ओके, हमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन वर्ड, वो उसका हमें मीनिंग होना, पता होना जरूरी है। हानि का क्या होता है, नुकसान, तो उसका उल्टा क्या होगा, लाभ। हानि लाभ, अच्छा बुरा, छोड़ना पकड़ना, सूखा गीला, मित्र शत्रु, गर्मी सर्दी। ओके, तो ये सारे थे हमारे विलोम शब्द। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए, समझिए और दो दो नए शब्द लिखिए। देखो, मैंने ये भी आप लोगों को बोर्ड में समझाया था कि न के नीचे खड़ी पाई वाली एक लाइन दिखाई दे रही है ना, उसका मतलब कि न कैसा है, आधा है। कैसा है, आधा। न और य यानी कि क्या होगा, अन्य, न्याय, न्योछावर। ओके, ऐसे अलग वर्ड हम बना सकते हैं, पर हमें ये पता होना जरूरी है कि न और य क्या है, न उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही स के नीचे लाइन है, उसका मतलब कि स आधा है, और उसके साथ थ, स और थ, स्थान, स्थिति, स्थापना। ओके, ऐसे और भी कई सारे वर्ड हम बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर तो हमारे कंप्लीट हो गए। अभी क्या है, सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ। उसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं पहले। सोचिए और बताइए कि हंस और किस प्रकार से अपने मित्र कछुए को दूसरे तालाब तक ले जा सकते थे। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन है ना, हमारी वर्कबुक में भी है, तो वर्कबुक में भी मैंने इसका आंसर दिया है। ओके, तो आप लोगों को है ना सोच के रखना है कि हंस उसको किसी और तरीके से कैसे ले जा सकते हैं। ओके, अगर कोई भी एक हमारे पास कोई प्रश्न है तो हम उसके एक दो हल निकाल लेते हैं। कोई मुसीबत है तो हम एक दो रास्ते चुन के रखते हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ओके, तो उसी तरह ये भी किसी और तरीके से कछुए को ले जा सकते थे, वो आपको सोचना है। सेकंड क्वेश्चन, पानी में रहने वाले किन्हीं 5 पशुओं के चित्र इकट्ठे कर उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर एक एल्बम बनाइए और अपने मित्रों में जानकारी बांटिए। तो देखो, सबसे पहले तो अभी हमें क्या करना है कि ये आप लोगों को एल्बम नहीं बनाना है, अभी तो आप लोगों को सिर्फ पशुओं के नेम लिखने हैं। ओके, और सिर्फ उसको कलेक्ट करना है और अपने पास वो पशुओं के नेम हमें याद करने हैं। ओके, नाउ अभी यहाँ पर हमारी जो टेक्स्ट बुक थी वो कंप्लीट होती है। आप लोगों को अच्छे हैंड राइटिंग से टेक्स्ट बुक में सारे आंसर क्लियर करने हैं। ओके, डन। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो, उसमें मैंने सारे आंसर आप लोगों को ऑलरेडी दिए हैं, वो आप लोगों को क्लियर कर लेने हैं और आपकी टेक्स्ट बुक में हमारा चैप्टर 2 है वो आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी वर्क बुक है वो कंप्लीट करेंगे। यानी कि हमारा चैप्टर 2 है वो CW में हमने क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं और इस सेशन में हमने हमारी टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर ली है। ओके, तो डन। आप लोगों को सारे आंसर वीडियो को देख के अपनी बुक में लिख लेने हैं। ओके, डन, बाय।